Okay, let me start the screen share. And let's see what we have done by far. All right, we'll have a quick recap of the things and then we'll go beyond that. So we'll quickly have a look at those things and then हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजें यहाँ पे देखेंगे. So we have seen the prokaryotic cell. We have seen कि यहाँ पे क्या होता है आपका, like we have seen what is the cell envelope. We have seen glycocalyx, cell wall, plasma membrane. यहाँ पे क्या है आपका mesosomes हम देख चुके हैं यहाँ पे, right? Mesosomes के बारे में हमने बात किया था that they are the ingrowth of your plasma membrane. ये पहली चीज हमने बात की थी, they are going to be the ingrowth of plasma membrane and they are the one जहाँ पे आपकी दो चीजें आपके यहाँ पे होती हैं. एक होता है आपका it helps playing a role in your DNA replication. That's one thing. Second thing, it also plays a very important role in your respiratory pathway. कई सारे आपके respiratory pathway जो आपके होते हैं वो आपके होंगे like in the mesosome. So basically mesosome is going to be similar to your mitochondria. ये हमने mention किया था कि आपका mesosome जो आपका यहाँ पे होगा it is going to be similar to the mitochondria. We have done all those things. देख लिया हमने क्या है आपका N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. They are all type of your peptoglycans जो आपको मिल रहे हैं सेल वॉल के अंदर. हमने ये भी देखा था क्या है आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आपके यहाँ पे क्या है एंड उनमें क्या डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था. After this we have seen the picture just to make things clear to you कि कैसे आपके यहाँ पे differences आपको देखने के लिए मिल जाए. We have seen कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होती है, रोल क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एक यूकैरियोटिक सेल. That's when we will do them in slightly more detail, right? And then we have seen this picture of gram negative and gram positive bacteria, glycocalyx and its role. Mesosome हमने देखा था यहाँ पे, something we have already discussed. So these are the things which we have done, right? Now let's do something. Let's start with the new slides and let's see what we can do over here. All right. ठीक है. So let's see what we have to like jump on to. Like we are done with the mesosomes over here. Mesosomes हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, हमने cell envelope यहाँ पे पढ़ लिया है. Now let's pick up something else. So we'll start with something like your, let's say, ribosomes. Let's start with something like a ribosomes. So ribosomes हम यहाँ पे चालू करते हैं. Let's try to see कि ribosomes में यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, right? तो जब भी सबसे पहले आपके सामने टर्म आए राइबोसोम्स करके, तो आपको पहली चीज याद रखनी है कि राइबोसोम्स जो आपके रहेंगे दे आर गोइंग टू बी समथिंग व्हिच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो राइबोसोम का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस. सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रोटीन सिंथेसिस. ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि इनका काम रहेगा हमेशा प्लेइंग अ रोल इन योर प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि यार ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल कैसे प्ले करते हैं, इनका रोल किस तरीके से वहां पे आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम बात करते हैं राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, प्लीज नो दिस, वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट राइबोसोम्स इन योर प्रोकैरियोट्स. अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की इन प्रोकैरियोट्स तो आपको याद ही रखना है कि यहाँ पे आपको मिलते हैं 70s राइबोसोम्स. यू गेट टू सी ओवर हियर 70s राइबोसोम्स. आपको यहाँ पे जो राइबोसोम्स मिलेंगे यू कॉल देम एज 70s राइबोसोम्स. एस जो आपका यहाँ पे एक यूनिट है, एस जो आपका यहाँ पे स्टैंड करता है, दैट इज गोइंग टू बी यूनिट, सेवर्टबर्ग यूनिट. इट्स गोइंग टू बी अ सेवर्टबर्ग यूनिट.
ये यूनिट कैसे होता है, इसे काउंट कैसे करते हैं, दैट इज समथिंग विल सी व्हेन वी डू द यूकैरियोटिक सेल, राइट। अभी आपको याद रखना है कि आपको जो राइबोसोम मिल रहे हैं इन द प्रोकैरियोट्स, यू कॉल देम एज अ 70S राइबोसोम्स। ये पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि अगर आप कभी राइबोसोम्स को निकाल के देखते हो, इफ यू टेक आउट द राइबोसोम्स फ्रॉम द सेल एंड इफ यू ऑब्जर्व देम, सो व्हाट विल हैपन, दे विल हैव अ लार्जर यूनिट एंड दे विल हैव अ स्मॉलर यूनिट। कभी अगर आप राइबोसोम्स को अगर आप निकाल के ऑब्जर्व करते हो तो याद रखना आपको कि राइबोसोम्स के दो यूनिट होते हैं, एक होता है आपका लार्जर यूनिट and then you will have a small unit. So let's see what are these units. So one will be larger unit, other is going to be your smaller unit. Larger unit जो आपका यहाँ पे होता है, that is going to be made up of your 50S. ये आपका 50S से बना हुआ होता है, और जो small unit जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका होगा यहाँ पे 30S. ठीक है, so this is something you will get to see. You will have a 50S and you have a 30S. Hi, good evening. People who are like slightly late, कोशिश करिए बेटा कि आप थोड़ा सा जल्दी आ जाएं, ठीक है सर। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, राइट। सो याद रखना है आपको कि राइबोसोम्स के अंदर आपको लार्जर और स्मॉल यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इट अपीयर्स लाइक अ बर्गर एक्चुअली, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 50S से बना हुआ होता है, और सेकंड जो छोटा वाला पार्ट है आपका यहाँ पे स्मॉलर वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 30S। नाउ आपको याद ये रखना है, जैसे कि आपको बोला कि इट विल प्ले अ रोल इन माय प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम जो आपके यहाँ पे होते हैं वो आपके बैक्टीरिया में इधर दे आर इन टू फॉर्म्स, या फिर ये फ्रीली घूम रहे साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ये अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि राइबोसोम्स जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो आपके दो फॉर्म में हो सकते हैं, इधर दे आर फ्री, इधर दे आर राइट, और दे आर अटैच्ड, और दे आर अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दे आर अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि राइबोसोम्स आपके दो टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं, दो तरीके के यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो ऐसे फ्रीली घूमते हुए आपको मिल जाएंगे, या फिर वो अटैच होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। सो यू कैन फाइंड टू टाइप ऑफ राइबोसोम्स, और टू डिफरेंट वेज यू कैन फाइंड देम इन द बैक्टीरिया। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे आ रही है कि आपको दो तरीके से आपको बैक्टीरिया में ये मिल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और चीज इसके अंदर ये देखनी है कि जो राइबोसोम है वो करते क्या है। सो हमने यहाँ पे बोला कि दे प्ले अ रोल इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एक चीज है जो आप ऑलरेडी जानते हो, और वो चीज यहाँ पे ये है कि आप जानते हो कि पहले आपका डीएनए जो आपका होता है, डीएनए में से आपका बनेगा यहाँ पे आपका एमआरएनए, एंड दैट एमआरएनए विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोटीन। अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आपका एमआरएनए बना है, समझो आपका यहाँ पे डीएनए है और इसमें से आपका बन रहा है एमआरएनए, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, आपका कुछ एमआरएनए इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, सो समझिए आपका एमआरएनए यहाँ पे बन गया, राइट। हमें इसके स्ट्रक्चर को फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे समझ लो कि आपको यहाँ पे समझो आपका एमआरएनए यहाँ पे बन जाता है। अब एक बार आपके यहाँ पे एमआरएनए बन गया, उसके बाद क्या होगा, इस एमआरएनए के ऊपर आके बैठेगा मेरा राइबोसोम। बेसिकली व्हाट विल हैपन, दिस राइबोसोम्स विल कम एंड सिट ऑन द एमआरएनए। तो एक लार्ज यूनिट ऊपर आ गया और स्मॉलर यूनिट आपका आ गया नीचे, तो वो सैंडविच की तरह बन जाता है। तो ऐसा समझो कि ऊपर लार्जर होता है, नीचे स्मॉलर होता है, और बीच में आपका एमआरएनए आ रहा होता है, और इसके बाद आपका चालू होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। आफ्टर दिस यू फाइंड योर प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट। आफ्टर दिस यू गेट टू सी योर प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट। तो अब आपका यहाँ पे प्रोटीन बनना यहाँ पे आपका चालू होगा। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, आपके पास लार्ज यूनिट है, स्मॉल यूनिट है आपके राइबोसोम के, और उन दोनों के बीच में आपका एमआरएनए आता है। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ कि एमआरएनए जब आपका आता है तो ये राइबोसोम्स आएंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे, और जब वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे उसके बाद आपका प्रोटीन बनना वहां पे चालू करेगा। उसके बाद यू विल गेट टू सी द प्रोटीन फॉर्मेशन विल हैपन। ठीक है, जिसको आप डिटेल में 12th में समझोगे, बट इतना पहले आप समझ लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब एक बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि ये करने के लिए आपको दोनों यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 50S भी यहाँ पे चाहिए और 30S भी चाहिए, एक से तो काम होगा नहीं यहाँ पे। तो एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कि कई सारे जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, कई सारे जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, एट टाइम्स दे गो एंड टारगेट द लार्जर सब यूनिट। वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो आपके बॉडी में आते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद
जो राइबोसोम है उसके लार्जेस्ट सब यूनिट को वो लोग टारगेट करते हैं, दे विल कम एंड टारगेट द लार्जेस्ट सब यूनिट। अगर आप लार्ज यूनिट को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दो तो भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अगर आप लार्ज यूनिट को भी अगर आप डिस्ट्रॉय कर देते हो यहाँ पे, आपका प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे आपका हिंडर हो जाएगा, इट दैट वोंट हैपन। और वही चीज कई बार आपको देखने के लिए मिल जाती है, मेनी टाइम्स यू फाइंड दैट हैपनिंग, कि आपके जो लार्ज यूनिट जो आपका यहाँ पे होता है उसको आपके आपके ड्रग्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड देन अगेन यू फाइंड कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है और उस तरीके से आपके बैक्टीरिया की वहां हो जाती है डेथ। तो ये भी कई बार आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको याद ही रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यू विल फाइंड दैट माय राइबोसोम विल बी देयर बट इट विल सिट ऑन द एमआरएनए एंड देन आपका प्रोसेस वहां पे चालू होगा। तो ये एक चीज यहाँ पे समझ लो। अब ये समझना या ये पिक्चर समझना जरूरी आपके लिए इसलिए है क्योंकि अब मैं आपको एक और पिक्चर यहाँ पे बना के बताऊंगा। सो अज्यूम करो कि आपका एक यहाँ पे एमआरएनए है, अज्यूम दैट दिस इज माय एमआरएनए, और इसके ऊपर काफी सारे राइबोसोम्स बैठे हुए हैं। यू हैव plenty of ribosomes इसके ऊपर आके बैठे हैं। So you have this ribosome, you have one more ribosome over here, larger and smaller unit, और हमने यहाँ पे एक और बना देते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, अगर आपको सेल के अंदर ऐसा कुछ दिखता है जिसपे एक ही आरएनए के ऊपर ऑन अ सिंगल एमआरएनए यू हैव मल्टीपल राइबोसोम्स, ये चीज यहाँ पे एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर यू कैन सी मल्टीपल राइबोसोम्स आर अटैच्ड, ऐसी कंडीशन को आप बोलोगे यहाँ पे दिस काइंड ऑफ कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज योर पॉलीसोम्स। याद रखना दिस इज कॉल्ड एज योर पॉलीसोम्स, इसे हम बोलेंगे पॉलीसोम। सो जब भी आपके सामने पॉलीसोम टर्म आए तो याद रखना एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर जब 3-4 राइबोसोम्स आके बैठ जाते हैं एंड दे इनिशिएट द प्रोटीन सिंथेसिस, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ बोलेंगे हमारा पॉलीसोम। तो ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। पॉलीसोम कई बार आपके क्वेश्चन में या कई बार आपके स्टेटमेंट इसके ऊपर बन जाता है। सो प्लीज याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने पॉलीसोम वाला टर्म आए दैट मीन्स व्हाट, कि एक ही एमआरएनए है और उस एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स आके वहां पे बैठे हुए हैं, कई सारे राइबोसोम उसके ऊपर आके बैठ के दे आर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इसको हम यहाँ पे बोलेंगे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो होगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पॉलीसोम। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज योर पॉलीसोम्स। क्या आप लोगों को पॉलीसोम्स यहाँ पे समझ आ रहा है? इस पॉलीसोम्स क्लियर टू सर? अगर कोई दिक्कत प्लीज इंटरप्ट करके बता देना, सो आई विल रिपीट द पॉलीसोम्स ऑफ द प्लॉट। ठीक है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी वन थिंग ओवर हियर, ये आपकी यहाँ पे एक से हो गई, राइट। आफ्टर दिस, सो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि राइबोसोम्स का काम क्या है, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस। यू हैव 70s राइबोसोम्स, याद रखना। इस ये जो कलेक्टिव है ना इसको हम कहते हैं 70s, जो कलेक्टिव पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, दिस कलेक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर 70s राइबोसोम्स। ठीक है, दे आर 70s राइबोसोम्स। दो टाइप के मिलेंगे आपको, फ्री एंड अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी याद रखना कि दो टाइप के हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, या फिर फ्रीली घूमते हुए या फिर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्रीली मतलब फ्री इन द साइटोप्लाज्म, फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एंड सो these are the things you have to know. एस को हम यहाँ बोलते हैं एज अ सेवर्टबर्ग यूनिट, जिसको हम बाद में समझेंगे कि यार ये यूनिट बेसिकली है क्या। अभी आपको याद रखना इट इज वन ऑफ द यूनिट जिससे हम कई सारे बायोमोलिक्यूल्स को कैलकुलेट करते हैं या उनको लाइक डिफाइन करते हैं। तो ये आपको इतना इसके अंदर याद रखना पड़ेगा। सो प्लीज याद रखिए प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं, दे आर एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे वुड बी ऑफ माय 70s। और बाकी चीजें तो आप यहाँ पे समझ ही सकते हो, यू हैव अ लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट। दिस इज ऑल अबाउट योर राइबोसोम्स ओवर हियर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे देखेंगे, the next thing you are going to understand is going to be something like your pili and fimbria। तो ये दो चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है आपका पिलाई और क्या होता है। सो लेट मी जस्ट गो बैक टू वन ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे बनाई थी, राइट। तो जब हम ये बैक्टीरिया को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने देखा था कि यार इसका ग्लाइकोकेलिक्स है एंड यू हैव एवरीथिंग ओवर हियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार ये पिलाई और फिम्ब्रिया होता क्या है। तो पिलाई क्या होगा ना, पिलाई इज समथिंग विच आर लाइक स्मॉल अपेंडेजेस जो आपको मिलेंगे यहाँ से निकलते हुए, एंड दे कैन बी द नंबर ऑफ लाइक 1 to 4। सो ऐसे लाइक स्मॉल स्मॉल अपेंडेजेस आपको मिल जाएंगे और इनका नंबर ज्यादा नहीं होता, इट कैन बी द नंबर फ्रॉम 1 to 4, ज्यादा नहीं होंगे। सो दिस appendages over here which are coming out, you can call them as a pili। let's call them as a pili। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए, ठीक है।
ऑलराइट, सो दैट इज गोइंग टू बी योर पिलाई. उसी तरीके से क्या होगा, द वे यू हैव द पिलाई ना, वैसे हो क्या हो सकता है आपके पास, यू कैन हैव सम स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स. यू कैन हैव सम स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर. आपके स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं. और ये जो स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स आपके जहाँ पे मिलते हैं, इनको हम ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर जो आपको मिलते हैं, इन्हें हम यहाँ बोल सकते हैं एज अ फिम्ब्रिया. यू कॉल देम एज अ फिम्ब्रिया. दो चीज आपको यहाँ पे समझनी है. यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर लाइक अ पिलाई एंड यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर लाइक अ फिम्ब्रिया. तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर हो सकता है जैसे कोई पिलाई नाम का स्ट्रक्चर आपका हो सकता है, और आपका फिम्ब्रिया नाम का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो सकता है. अब यहाँ पे एक चीज को यहाँ पे आप समझो. फिम्ब्रिया जो आपका यहाँ पे होता है वो आपके जैसे टूथब्रश होता है ना, जैसे आपका टूथब्रश होता है, वैसे वो लाइक बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉट ऑफ दैट साइज बट बड़े स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं इन अ नंबर ऑफ 300 to 400. तो फिम्ब्रिया जो आपके होंगे, इनका जो नंबर रहेगा दैट कैन बी अराउंड 300 to 400. इतना नंबर इनका रहता है. पिलाई का नंबर कितना रहेगा? पिलाई का नंबर रहेगा ज्यादा नहीं रहेगा. इट इज गोइंग टू बी लाइक 1 to 4. राइट, 1 to 4 इसका नंबर रहेगा. आपको ये बात यहाँ पे समझनी है कि इनका काम लोकोमोशन में नहीं है. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फिम्ब्रिया है या पिलाई है, इनका काम क्या हो सकता है. नहीं, इनका काम लोकोमोशन में नहीं आता. लाइक दे डोंट हैव एनी रोल टू बी प्लेड इन लोकोमोशन. ये लोग लोकोमोशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं. लोकोमोशन के लिए क्या होता है, याद करो. लोकोमोशन के लिए क्या होता है आपके पास बैटरी के अंदर? दिस वन थिंग यू हैव, फ्लैजिला. बस बेटा याद रखना सबने, एक फ्लैजिला ही होता है जिससे वो तैर के इधर से उधर जाएगा और कुछ नहीं. ठीक है, तो फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए. याद रखना, पिलाई और फिम्ब्रिया लोकोमोशन के लिए नहीं होते. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बॉडी के बाहर लगा हुआ होता है ना, इसलिए. याद रखना, पिलाई एंड फिम्ब्रिया आर नॉट फॉर लोकोमोशन. नंबर याद रखना है सबने. पिलाई का नंबर रहेगा 1 से लेकर 4 तक का नंबर रहेगा, और जो आपके फिम्ब्रिया होंगे वो आपके नंबर होगा 300 to 400 इन नंबर. राइट, सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो. अब हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने सोचा कि यार अगर इसका काम लोकोमोशन नहीं है, देन इसका काम क्या हो सकता है. दैट इज समथिंग वी हैव टू सी कि अगर इनका काम लोकोमोशन में नहीं आ रहा, देन पिलाई मेरा यहाँ पे क्या करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड. पिलाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करूंगा. देयर विल बी लाइक 1 to 4 in number, right? There will be longer than फिम्ब्रिया. फिम्ब्रिया से काफी लंबे होते हैं. एंड नाउ विल सी द रोल. रोल इसका होता है टू अटैच विद द अनदर बैक्टीरिया. राइट, फॉर द अटैचमेंट विद द अनदर बैक्टीरिया. helps in forming attachment with another bacteria. के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करेगा. और what happens after attachment? There is a formation of a bridge जिसे हम कहते हैं conjugation bridge. तो इसको मैं वापस बताता हूँ यहाँ पे होगा क्या. मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. समझो आपके पास यहाँ पे एक बैक्टीरिया है. समझो आपके पास यहाँ पे एक बैक्टीरिया है. दूसरा बैक्टीरिया भी उसके पास में आएगा. और उसके बाद दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनेगा. There will be a formation of a connection between the two bacteria. So this connection is known as, so they will attach themselves to each other, and this connection is known as your conjugation bridge. This is known as your conjugation bridge. ये यहाँ पे आपका ब्रिज बनेगा यहाँ पे. और ये जो आपका यहाँ पे ब्रिज बन रहा है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन ब्रिज, ये बनाया क्यों गया है? ये बनाया गया ताकि दो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सके. इस प्रोसेस को अभी हमें समझना नहीं है, बट इतना रखना कि जो करना जाता है ना, ये करने का रीजन ये ताकि दो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सके वहां पे. तो ये ब्रिज बनाया जाता है. अब ये ब्रिज बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ पिलाई. ये जो ब्रिज बनाने के लिए आपको जो कनेक्शन बनाना है, वो सबसे पहले कनेक्शन आपको बनाया देगा आपको यहाँ पे पिलाई. सो पिलाई हेल्प्स इन फॉर्मिंग अटैचमेंट विद अनदर बैक्टीरिया टू फॉर्म कॉन्जुगेशन ब्रिज. कॉन्जुगेशन ब्रिज. आपको यहाँ पे याद रखना बेटा कि जब आप ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बन रहा है, इसका बनाने का मेन मोटिव यहाँ पे ये होता है ताकि दो बैक्टीरिया अटैच होके एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल वहां पे एक्सचेंज कर सके. राइट, और वो करने के लिए यू नीड टू हैव अ पिलाई. सो याद रखना, कभी अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है कि यार ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता कैसे या कौन हेल्प करता है, देन द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर पिलाई. पिलाई इज द वन व्हिच विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ योर कॉन्जुगेशन ब्रिज. इनका नंबर 1 से 4 रहेगा. इनका कोई काम नहीं है लोकोमोशन में, इनका यही एक काम है.
to form the attachment with another bacteria. ठीक है, so please know what your pili is going to be known for. क्या सबको pili वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है सबको? Is clear to all of you? Yes, sir. अगर pili वाला पार्ट रिपीट करना होगा तो प्लीज बता दीजिए कि pili वाला पार्ट वापस रिपीट करना है. ठीक है, now let's have a look at the fimbriae. Quickly let's have a look at the fimbriae over here and let's see what these fimbriae are known for. तो fimbriae जब भी आपको सामने टर्म है, पहली चीज you should have to know they are like bristle like, small. So I'll just going to mention what they are going to be small. They are going to be bristle like and इनका नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा around 300 to 400 in number. Okay, and they play a very important role in attachment of the bacteria to the surface. ये इनका काम होता है. They play a role in the attachment of bacteria to the surface. To the surface. अब ये सरफेस आपकी कुछ भी हो सकती है. ये सरफेस आपका हो सकता है टीथ हो सकते हैं, टीथ के सरफेस पे उसे पकड़ के बैठना होगा. ये सरफेस आपका हो सकता है इंटेस्टाइन का सरफेस जहां पे उसे पकड़ के बैठना होगा. दिस सरफेस कैन बी अ रॉक right in the water. This surface can be a intestine of some other animal. So the surface can be anything. कहीं पे भी बैक्टीरिया रह सकता है. बैक्टीरिया आर everywhere and they have to hold on to things. इनको कुछ चीजों को पकड़ के रहना होता है. तो यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया होगा, अगर उसे किसी चीज को पकड़ के रहना है वहां पे, then it is going to use the fimbriae. Yes, याद रखना, attachment of bacteria to the surface can be done with the help of the fimbriae. तो fimbriae use करके बैक्टीरिया अपने आप को किसी को पकड़ के रख सकता है. Right, so I can give you a few examples like attachment to the teeth, or I would simply write teeth in bacteria is a very good example. ये लोग अपने आप वहां पे attach करके रखते हैं. Then you can have attachment to a rock in water, or you can have attachment to your intestine. Intestine के अंदर आपका attachment यहाँ पे आ सकता है. तो ये चीजें आपको यहाँ पे आ रखना है कि यार fimbriae आपका किस तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है. How the fimbriae is going to help you to attach to the certain body parts or certain things. So ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर रहा है, ये बस हेल्प कर रहा है कि बैक्टीरिया एक चीज को पकड़ के रखें ताकि वो वहां से निकल ना जाए. So that is something your fimbriae is going to be known for. अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यार fimbriae के अलावा और क्या था जो बैक्टीरिया को हेल्प करता था अटैच करने के लिए? Anyone can tell me? ग्लाइकोकेलिक्स. Right. ग्लाइकोकेलिक्स. बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही. यस, हाँ जी, आपका जो ग्लाइकोकेलिक्स था उसका भी रोल ऐसे ही हुआ करता था. ग्लाइकोकेलिक्स आल्सो यूज्ड टू प्ले द सेम काइंड ऑफ रोल इन हेल्पिंग द बैक्टीरिया टू अटैच टू समथिंग, ताकि वो किसी ना किसी चीज को जाकर वहां पे अटैच करके पकड़ के रख सके. राइट, सो उसके उसी तरीके से यहाँ पे आपका सिमिलर रोल आपका आता है यहाँ पे फिम्ब्रिए का. सो ये आपको इतना याद रखना है. सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो. यू हैव समथिंग एज अ राइबोसोम्स एंड यू हैव समथिंग व्हिच इज बीन कॉल्ड एज अ फिम्ब्रिया. ये दो चीज आपके यहाँ पे हो गई. इसके बाद so these are the two things we have done. Now after this you will have something like chromatophores. Chromatophores. मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है? क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Yes sir. Someone is saying yes, someone is saying no. क्या लगता है आपको, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Alright, so what you have to know over here is कि जब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, याद रखना बैक्टीरिया को क्या करते हैं ना, हम लोग एक दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. राइट, बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो होते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, हम यहाँ पे लिख देते हैं. एक तो हम लिख देते हैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया. इसमें कई सारे नाम आ जाएंगे आपके जो अभी आपको याद नहीं रखने. और एक आप लिख दो यहाँ पे कि एक होता है आपके ट्रू बैक्टीरिया. लेट्स से यू कॉल देम एज अ ट्रू बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया कर सकते हैं, ट्रू बैक्टीरिया नहीं कर सकते. हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आप बात करते हो ना, आपने क्या किया यहाँ पे, आपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, साइनोबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया आर नोन फॉर फोटोसिंथेसिस. साइनोबैक्टीरिया आर नोन फॉर फोटोसिंथेसिस. नोन फॉर फोटोसिंथेसिस. ये कर सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल करना है फोटोसिंथेसिस. ये आपको याद रखना है. ट्रू बैक्टीरिया जनरली दे डोंट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. दे डू नॉट यूज सनलाइट वाटर टू मेक देयर ओन फूड. सो यस, साइनोबैक्टीरिया के बारे में जब भी आपको सामने टर्म आए साइनोबैक्टीरिया, याद रखना इन्होंने तो खुद का खाना खुद बना लेना है. इतना आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इन्होंने अपना खाना खुद से बना लेना है. दैट मींस दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इन लोगों से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा.
ये चीज आपको हमेशा इसके अंदर याद रखनी है, पहली चीज। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे समझनी ये है, द सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जब हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स की, तो ये होते क्या है? लाइक दे आर लाइक small structures floating in the cytoplasm, floating in the cytoplasm, in the cytoplasm. So ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं आपको जो आपको साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हुए आपको मिल जाएंगे, राइट? सो लेट मी ट्राई टू शो यू कि वो कैसे यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पे समझो ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होंगे, आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साइटोप्लाज्म में आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आपको याद ये रखना है कि ये जो बनाए गए ना स्ट्रक्चर्स, दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लीज नो दिस थिंग, दिस क्रोमेटोफोर्स आर बीइंग फॉर्म्ड, ये आपके बनाए जाते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दे आर द इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनग्रोथ से आपको बनाए जाएंगे यहाँ पे आपके क्रोमेटोफोर्स। तो ये बन कहां से रहे आपको पता चल गया। और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। याद रखना है आपको, इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके फोटोसिंथेटिक। बेटा अभी मेरे पास आज कुछ पिक्चर्स नहीं है, और एल्स लेटर ऑन आई विल शो द पिक्चर्स ऑफ दिस सो दैट इट विल बी स्लाइटली मच मोर easier for you to remember. It will have a photosynthetic pigments. So इसको एक बार फिर स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले हमने यहाँ पे हुआ है क्या। यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स आर दो स्ट्रक्चर्स, राइट, जिसके अंदर आपको मिलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो कि इसके अंदर मुझे मिलेंगे मेरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये मेरे बन रहे हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर द इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यू कैन फाइंड देम इन द साइटोप्लाज्म, राइट। अब ये जो पिगमेंट है, दिस पिगमेंट विल प्ले एसेंशियल रोल इन फोटोसिंथेसिस। याद रखना, ये जो आपके जो पिगमेंट यहाँ पे है, ये पिगमेंट जो आपके यहाँ पे है, इन्होंने आपका रोल प्ले करना है इन योर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जो पिगमेंट आपको इसमें मिलता है, अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हो कि पिगमेंट जो आपको प्लांट में मिलता है उसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल के टाइप्स कौन से होते हैं मालूम है क्या? एक दो टाइप्स बता दो मुझे आप, एक दो टाइप्स। हाँ जी, क्लोरोफिल ए बी सी भी होता है, राइट, ठीक है, ट्रू। सो आपको प्लांट्स के क्लोरोफिल आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया उसके बारे में है। बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल। सर ज़ैंथोफिल कहते हैं। ज़ैंथोफिल्स आर आल्सो योर पिगमेंट, ज़ैंथोफिल्स आर आल्सो योर, ये भी आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ये भी आपको मिल जाते हैं प्लांट्स के अंदर, बट ये प्राइमरी पिगमेंट नहीं होता। प्राइमरी पिगमेंट जो आपका होता है वो हमेशा होता है प्लांट के अंदर आपका क्लोरोफिल ए, बाकी सारों को हम बोलते हैं हमारे एसेसरी पिगमेंट। सो ज़ैंथोफिल इज आल्सो गोइंग टू बी अ क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपको मिलेगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इसके अंदर नहीं। विल हैव क्लोरोफिल ए, लेकिन आपका रहेगा हमेशा एज अ प्राइमरी पिगमेंट, ये आपका रहेगा प्राइमरी पिगमेंट, ठीक है। सो बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो आपका यहाँ पे है, ये आपको मिल सकता है इन द क्रोमेटोफोर्स। दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द क्रोमेटोफोर्स, और ये आपका हेल्प करेगा इन द फोटोसिंथेसिस। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं, आपको इतना लेकिन याद रखना है, जब भी आपके सामने क्रोमेटोफोर टर्म आएगा, याद रखना ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर, और इनका काम होगा फोटोसिंथेसिस करना। कैसे? दे विल हैव सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि इनके अंदर मुझे मिलेंगे मेरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग याद रखना है कि ये बन कहां से रहा है, इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनग्रोथ में से आपको ये बनाया जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे, इसमें जो पिगमेंट मिल सकते हैं मुझे, वो हो सकता है एक मेरा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और भी कई सारे टाइप्स होते हैं, बट फिलहाल आपको एक नाम यहाँ पे याद रखना है, और इसका काम कुछ नहीं है, इसने वही काम करना है जो क्लोरोफिल है प्लांट्स के अंदर कर रहा है, एंड इट विल हेल्प टू मेक देयर ओन फूड। तो साइनोबैक्टीरिया में आपको ये काफी कॉमनली आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो करते हैं फोटोसिंथेसिस, और उनके अंदर आपको ये क्रोमेटोफोर्स काफी इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्या क्रोमेटोफोर्स आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है? क्रोमेटोफोर्स, ये चीज आपको याद रखनी होगी कि क्रोमेटोफोर्स क्या है और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हैव अ लुक कि हमने अभी तक यहाँ पे कौन से ऑर्गेनल्स हमने यहाँ पे कर लिए। फटाफट चेकलिस्ट बनाते कि हमने अभी तक क्या क्या इसके अंदर देख चुके हैं हमारे बैक्टीरिया के अंदर। एक तो हो गया आपका
प्लाज्मिड हम देख चुके हैं, और बताओ और क्या देख चुके हैं हम लोग इसके अंदर अभी तक? सेल एनवेलप, ठीक है, सेल एनवेलप। ग्लाइकोकैलिक्स, तो सेल एनवेलप के अंदर आपकी 3 चीजें आ रही है। एक आपका आ रहा है यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। हाँ जी, फिर आ रहा है आपका सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, राइट, एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या हमने देखा? मीसोसोम, न्यूक्लियोटाइड, हाँ जी, न्यूक्लियोलाइट, मुझे एक आंसर मिला है, राइट, ठीक है, फिम्ब्रियाई, न्यूक्लियोलाइट, हाँ जी, न्यूक्लियोसोम हमने देखे, ठीक है, प्लाज्मा, और फ्लैजिला, ठीक है जी, फ्लैजेला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लैजेला हमने यहाँ पे देख लिया। प्लाज्मिड, हाँ जी, हाँ, पिलाय हमने आज देखा है, पिलाय हमने एक चीज यहाँ पे देखी है, और हमने देखा राइबोसोम, है लाइक माय फिम्ब्री हमने यहाँ पे देखा है, राइबोसोम्स, राइजोसोम, राइबोसोम्स हमने देख लिए। हाँ जी, बोलिए। सर माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं नहीं बेटा, वो नहीं है इसके अंदर, वो देखो वो बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, हमने क्या बोला था? म्यूजोसोम्स आर इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म, आर इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, और क्रोमेटोफोर, और क्या लगता है, और कुछ मिस करें हम लोग यहाँ पे, और कुछ? साइटोप्लाज्म, ग्राम ग्राम हाँ, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमने वो 2 स्ट्रेन्स देखी थी बैक्टीरिया की, ठीक है, एंड देन यू कैन हैव समथिंग लाइक अ क्रोमेटोफोर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली, तो हमने सेल एनवेलप यहाँ पे पूरा देख लिया, हमने प्लाज्मिड देख लिया है, हमने न्यूक्लियोइड देख लिया है यहाँ पे, वी हैव सीन द मेसोसोम्स, वी हैव सीन द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी हैव सीन ओवर हियर, राइट। फ्लैजेला भी हम जानते हैं कि क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ट्राई टू आंसर दिस, और अगर आंसर करना होगा तो यार हैंड रेज कर दीजिएगा आप, सो इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू पिक अप द आंसर्स, ठीक है, एंड देन विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स। सो नाउ टेल मी, अगर, हाँ, अब मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आराम से सोच के इसको आंसर करिएगा। मुझे बताइए इनमें से कौन सा है, हैंड रेस करके मुझे इस बताइए, इनमें से कौन सा है जो आपका इक्विवेलेंट है टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ दिस ऑर्गेनल, इनमें से कौन सा है व्हिच विल बी इक्विवेलेंट टू योर माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रीति आप बता सकते हो, क्या लग रहा है आपको? प्रीति यस सर। बताइए, क्या लग रहा है आपको, आंसर क्या होगा? मेसोसोम। ठीक है, मेसोसोम इज द राइट आंसर, ठीक है। एक चीज बताइए मुझे, अब मुझे सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आप लोगों के पास मेरा, मेसोसोम कहां से बनते हैं? मेसोसोम बनते कहां से है? हाँ जी, अनामिका आप बताना चाहेंगे मेसोसोम कहां से बनते हैं? रुशील आप बताना चाहेंगे मेसोसोम कहां से बनते हैं? सर इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, Infolding of your plasma membrane या ingrowth of your plasma membrane is something which is going to be causing the formation of your mesosomes, right? Very good, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, प्लाज्मिड के ऊपर आपको किस टाइप के जीन्स देखने के लिए मिल जाएंगे? हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, किसको लगता है प्लाज्मिड के ऊपर किस टाइप के जीन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए? सरला, सरला आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप बताना चाहेंगे इसका आंसर? आपका हैंड रेस्ड है बेटा, इसलिए क्वेश्चन ये है बेटा कि प्लाज्मिड के ऊपर आपको किस टाइप के जीन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं? आरती आप बताना चाहेंगे प्लाज्मिड के ऊपर किस टाइप के जीन्स मिलेंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हाँ जी बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आपको मिलेंगे ऑन टू द प्लाज्मिड, ठीक है। ऑलराइट, सो आई एम अज्यूमिंग कि बेटा आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल गई एंड यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। प्लीज रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स वेरी क्लियरली, क्योंकि अगर आपके इसके क्वेश्चन बने तो बड़े सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे इनके ऊपर, एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, यहाँ पे ज्यादा आपको तकलीफ दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज पकड़नी है, एक और चीज हमें यहाँ पे समझनी है, एंड दैट वन मोर थिंग इज गोइंग टू बी योर inclusion bodies. So let me just move on to the next slide. The next thing over here is going to be something like your inclusion bodies. Inclusion bodies. So इसको हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या करते हैं आपके यहाँ पे, like what are these bodies and what they are going to be known for. Okay. तो पहली चीज याद रखनी कि अगर समझो आपके यहाँ पे बैक्टीरिया, लेट मी मेक अ फटाफट क्विक बैक्टीरिया। सो अगर ये आपके यहाँ पे बैक्टीरिया है, देन कई बार बैक्टीरिया के अंदर यू कैन हैव सम स्टोरेज बॉडीज। सो अगर ये आपका बैक्टीरिया है
तो कुछ इसमें ऐसे लाइक वैक्यूल जैसे आपके स्मॉल आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं. You can find some small structures like this within the bacteria, which can be called as your inclusion bodies, right? इनको हम कई बार storage bodies भी कहते हैं. You also sometimes call them as a storage bodies, क्योंकि ये काफी कुछ स्टोर कर सकते हैं. They can store many things. They are known to store many things. Okay. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो पार्ट्स में इनको लाइक डिवाइड कर सकते हैं. We can do. One is known as your like storage bodies. One you can call them as a storage bodies. और एक को आप यहाँ पे कह सकते हो as a gas vacuoles. One you can call them as a gas vacuoles. तो इसको मैंने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया. एक को आप कह सकते हो एज अ गैस वैक्यूल, एक को आप यहाँ पे कह सकते हो एज अ स्टोरेज बॉडीज. गैस वैक्यूल्स आर दोज इंक्लूजन बॉडीज जिसके अंदर आपका गैस का स्टोरेज होता है. यू हैव प्रेजेंस ऑफ गैस इन दिस वैक्यूल्स. सो यू हैव दिस, दे आर नॉट ट्रू वैक्यूल्स. सो यू कैन फाइंड प्रेजेंस ऑफ gases in these bodies. So इन बॉडीज के अंदर आपको कई सारी टाइप के आपको गैसेस यहाँ पे मिल सकती हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि इन गैसेस का काम क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल बी प्लेइंग. तो आप सब चीजों को इग्नोर करो फिलहाल, जब आप इस पे ध्यान दो. व्हाट आर माय गैस वैक्यूल्स और इसका काम क्या होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सी, आपके बैक्टीरिया के पास, लेट्स अज्यूम आपके बैक्टीरिया के पास कुछ आपकी ऐसी बॉडीज है जिसके अंदर वो गैस स्टोर करके रखता है. अज्यूम कर लो कि उसके अंदर वो गैस स्टोर करके रखता है. तो उसका फायदा क्या हो सकता है. ऐसा सोचो कि आपका बैक्टीरिया है, आपका साइनोबैक्टीरिया. लेट्स अज्यूम यू हैव अ साइनोबैक्टीरिया. अज्यूम दैट कि आपका साइनोबैक्टीरिया है. साइनोबैक्टीरिया, क्या साइनोबैक्टीरिया को सनलाइट की जरूरत होगी? Yes, sir. Yes. बिल्कुल. Yes, sir. साइनोबैक्टीरिया को आपकी सनलाइट की जरूरत हमेशा होगी, क्योंकि जब भी उसको अपना खाना बनाना होगा तभी वो सनलाइट को ढूंढेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो आपके जो गैस फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं, ये जो गैस फिल्ड वैक्यूल्स जो आपके यहाँ पे होंगे, इनकी मदद से साइनोबैक्टीरिया अपने आप को सही पोजीशन पे ला सकता है पानी के अंदर. इट कैन ब्रिंग द इटसेल्फ इन द राइट पोजीशन इन द वाटर, ताकि वो सनलाइट को यूज करके दे कैन मेक देयर ओन फूड. मैं इसको वापस से आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपका साइनोबैक्टीरिया पानी के अंदर है, राइट. अगर इसको फोटोसिंथेसिस करना है तो ये कोशिश करेगा सरफेस पे आने की, क्योंकि सरफेस पे सनलाइट काफी इजीली आएगी. यहां तक समझ आ रहा है आपको? Yes. Yes. Yes, sir. राइट. इट विल ट्राई टू कम ऑन टू द सरफेस, ताकि वो सनलाइट के पास में आके सनलाइट को यूज करके अपना खाना बना सके. तो आप ये बात जानते हो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको मालूम है लाइफ जैकेट में एयर होता है, बलून में एयर होता है, तो ये चीजें आपकी फ्लोट करती है, पानी के ऊपर आके फ्लोट करती है. तो वैसे ही जैसे साइनोबैक्टीरिया के जो गैस वैक्यूल्स है यहाँ पे, जब इसके अंदर गैसेस होते हैं, इन गैसेस को यूज करके इट कैन एक्चुअली कम ऑन टू द सरफेस. ये अपने आप को पानी के सरफेस पे ला सकता है, और पानी के सरफेस पे लाने के बाद ये कैरी आउट कर सकता है अपना फोटोसिंथेसिस. तो इसके लिए ये बड़ा हेल्प करता है. सो याद रखना, दिस गैस वैक्यूल हेल्प्स द साइनोबैक्टीरिया प्रिसाइसली. आपको कई सारे साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट. ये जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये होंगे, ये हेल्प करेंगे टू पोजिशन इटसेल्फ फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये चीज आप क्या रखते हैं, दे विल बेसिकली हेल्प यू इन पोजिशनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विल हेल्प इन द, दे विल पोजिशन इटसेल्फ, पोजिशनिंग फॉर फोटोसिंथेसिस इज समथिंग वो यहाँ पे करेगा यूजिंग दिस गैस वैक्यूल्स. हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपका क्वेश्चन आता है. तो गैस वैक्यूल हेल्प करेंगे साइनोबैक्टीरिया का पोजीशन चेंज करने में. Which one? गैस वैक्यूल. Yes. ये इसका हेल्प करेगा टू गेट इटसेल्फ इन द राइट पोजीशन टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. सो बेसिकली पोजीशनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हम यहाँ पे बात करें फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द वाटर कॉलम टू कमिंग ऑन टू द सरफेस. ये जब उसको मूवमेंट करना होता है ना, ये मूवमेंट करने के लिए आप यहाँ पे गैस वैक्यूल्स उन्हें हेल्प करेंगे. ये पता चला? Yes, sir. Yes. Yes, that is something they'll be doing over here. तो इनका यहाँ पे काम होगा. स्टोरेज बॉडीज जो है आपकी यहाँ पे रहेंगी, स्टोरेज बॉडीज जो आपकी यहाँ पे रहती है, बेसिकली दे विल प्ले अ रोल इन स्टोरेज ऑफ नंबर ऑफ कंटेंट. सो बेसिकली इनका काम होता है स्टोरेज करना चीजों का. सो दे कैन स्टोर समथिंग लाइक योर glycogen at times. They are known to store something like your glycogen, right? They are also sometimes are known to store something like your synovian starch. Synovian
starch. It is a type of starch. It's a type of starch, right? तो अगर आपको इतना याद नहीं रह रहा ना, फिलहाल आप याद रख सकते हो कि यू विल हैव इंफ्यूजन बॉडीज में आपका एक और टाइप होता है स्टोरेज बॉडीज. इनका काम होता है चीजों को स्टोर करके रखना. समथिंग लाइक योर ग्लाइकोजन कैन बी स्टोर्ड, समथिंग लाइक योर स्टार्च कैन बी स्टोर्ड. कई बार ये लोग फॉस्फेट को भी स्टोर करके रख सकते हैं. कैन आल्सो स्टोर समथिंग लाइक योर फॉस्फेट एज वेल. तो इन सब चीजों को स्टोर करके वो बस उसके अंदर रखते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया. तो ये दो बॉडीज जो आपकी है ये आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी. दैट इंफ्यूजन बॉडीज विल हैव समथिंग लाइक अ स्टोरेज बॉडीज. यू कैन हैव समथिंग लाइक योर गैस वैक्यूल्स. और इनके काम क्या होता है, राइट, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल बी प्लेइंग इज समथिंग यू हैव टू नो. तो इतनी चीजें इसके अंदर आपको याद रखनी है कि स्टोरेज बॉडीज आपकी क्या कर रही है और आपकी गैस वैक्यूल्स यहाँ पे आपके क्या कर रहे हैं. क्या इतना वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट. इसको लेके अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज है जो आप पूछना चाहते हो, देन यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स थे हमारे बैक्टीरिया के वो हमने यहाँ पे देख लिया. वी हैव सीन एवरीथिंग ओवर हियर. वी हैव जस्ट गॉन थ्रू एवरीथिंग. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, लेट मी टेल यू वन थिंग. सी, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में एक और बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इंक्लूजन बॉडीज के अंदर आपको और भी चीजें मिल सकती हैं. यू कैन फाइंड स्टोरेज के लिए और भी आपको कई सारे नाम मिल सकते हैं. ये सब विल बी लाइक विल जस्ट हैव अ लुक एट देम लेटर. बट अपैरेंटली याद रखना कि इनका काम क्या होता है. दे आर बेसिकली नोन फॉर स्टोरेज एंड दे आर अ टाइप नोन एज अ गैस वैक्यूल्स. बट अगर आप उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे यू विल गेट टू सी कि इसमें और भी कई सारे नाम आ रहे हैं जो चीजें स्टोर की जा सकती है. बट इतना आपको डिटेल में इसके अंदर नहीं देखना. तो ये सारी चीजें जो आपकी यहाँ पे है, दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द बैक्टीरिया, राइट. एंड यार इतना जो बीच में फ्री स्पेस होता है वो तो आपका साइटोप्लाज्म में होता है. वो तो आपका हमेशा रहेगा. इन द फ्री स्पेस इन द बैक्टीरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर साइटोप्लाज्म. सो बैक्टीरिया विल हैव ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल. ये उसके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है और उसके ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे एसेंशियल है. ठीक है. सो इतना इसको आपको यहाँ पे याद रखना है. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. अब आप मुझे ये बताओ, ये जितने भी ऑर्गेनल आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें से कोई पार्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आप चाहते हो कि रिपीट हो जाए? इन ऑर्गेनल्स में से कोई ऐसा ऑर्गेनल है जो आप चाहते हो कि यहाँ पे वापस रिपीट हो जाए? एनीवन? सर फिम्ब्रिया. हाँ, तो फिम्ब्रिया बेसिकली जो आपके पास है इसका काम क्या होता है? फिम्ब्रिया इज समथिंग जिसका काम होता है बैक्टीरिया को हेल्प करना टू अटैच टू अ सरफेस. बैक्टीरिया को अगर अटैच करना होगा अपने आप को किसी सरफेस के साथ तो वो टाइम पे ही विल बी यूजिंग द फिम्ब्रिया. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बैक्टीरिया हमेशा यूज करेगा आपके फिम्ब्रिया को टू अटैचमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए यूज नहीं करेगा वो. और इनका नंबर जो रहेगा वो 300 to 400 जितना रहेगा. एंड दे विल बी इन अ वेरी स्मॉल साइज. दे विल बी सीन थ्रू आउट द बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया इज गोइंग टू यूज देम फॉर अटैचमेंट. अगर आपको पकड़ना है किसी सरफेस को उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आपका फिम्ब्रिया. अच्छा, आप लोग बता दो इसमें से कि आपका जो यहाँ पे पिलाई है, पिलाई का रोल क्या होगा यहाँ पे? व्हाट कैन बी रोल द पिलाई विल बी प्लेइंग? Attach bacteria to another bacteria. Sir, Attachment to another bacteria. हाँ जी, अटैचमेंट ऑफ वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, दैट्स ट्रू. और उससे कौन सा ब्रिज बनेगा? ब्रिज का नाम क्या था? राइट. सर आप रिपीट कर सकते हो? एक्चुअली मेरे को अर्जेंट कॉल आई थी. बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है बता दो, मैं कर दूंगा. ठीक है. कैन यू एक्सप्लेन द न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना बेटा? न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. यहाँ पे आपका जो सॉरी नॉट योर क्रोमोसोमल डीएनए. न्यूक्लियोइड जो आपका यहाँ पे होगा वो जो डीएनए हम यहाँ पे बनाते थे ना, सर्कुलर डीएनए, ये हमेशा सर्कुलर रहेगा. याद रखना ये लीनियर कभी नहीं होगा, ये सर्कुलर ही होगा. इवन प्लाज्मिड आर गोइंग टू बी सर्कुलर. तो ये जो आपका जो डीएनए है ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर है. इसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखना. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द डीएनए. और ये जो डीएनए है आपका यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हमारा, दैट इज गोइंग टू बी योर न्यूक्लियोइड. इसको हम इवन कह सकते हैं हमारा न्यूक्लियोइड. और इसके अलावा जो एक और नाम हमने यूज किया था वो था हमारे यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए. एक और जो नाम हमने यूज किया था यहाँ पे वो था हमारे यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए. तो दोनों सेम ही चीज है बेटा, दोनों अलग नहीं है. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी सेम थिंग. यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ क्रोमोसोमल डीएनए. याद आपको ये रखना है कि ये जो डीएनए आपका रहेगा इसके अंदर लाइक यू विल हैव मच मोर नंबर ऑफ थिंग्स. इसमें ज्यादा जीन होंगे, ज्यादा यहाँ से प्रोटीन बनेगा. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली टू द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज सिर्फ जाना जाता है आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए. ठीक है. आई होप दैट्स क्लियर टू यू. तमन्ना, आई होप ये क्लियर है आपके लिए न्यूक्लियोइड यहाँ पे क्या होता है. Yes, sir. Yes, sir.
सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग. सो इतनी चीजें आपको फिलहाल याद रखनी है बैक्टीरिया के बारे में. नॉट ओनली बैक्टीरिया, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोकैरियोट्स. इन टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आपको इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है. नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर माइकोप्लाज्म. याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, और आई वुड से स्मॉलेस्ट सेल एक्चुअली. स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट और स्मॉलेस्ट सेल is going to be your mycoplasm. Mycoplasm, और इसके पास सेल वॉल नहीं होता. याद रखना, माइक्रोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होगा, so cell wall will be absent. Please know that it will be a smallest prokaryote and it will have no cell wall. It will have no cell wall. तो कई बार अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो पूछते वो लोग कि इसके पास सेल वॉल होगा या नहीं होगा, then you have to know कि नहीं, इसके पास सेल वॉल आपका नहीं होने वाला. So that's one thing you have to know about the mycoplasms. कि इसका cell wall नहीं होगा, and it's the smallest prokaryote you will be finding ever. It's basically a smallest cell you'll get to see in the living world. So yeah, that is going to be your mycoplasm. याद रखना, that's the smallest one. ये एक term आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है. So अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग. If you have any kind of question right now, please go ahead and ask your questions. Any questions right now? Anyone? No questions? हाँ जी, क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली पूछा करो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पूछ सकते हो आप लोग क्वेश्चन. सर PPLO भी तो स्मॉलेस्ट सेल होता है. सेम है वो बेटा, सेम है. बेसिकली बोथ आर द सेम थिंग, राइट? यस या यस सर. सो बोथ आर द सेम थिंग, सो दैट्स व्हाई वो उसलिए उन्होंने लिखा नहीं, बोथ आर गोइंग टू बी द सेम थिंग. यस सर. ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चंस बताइए बेटा, क्वेश्चन बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. नो क्वेश्चंस? सो आई एम अज्यूमिंग कि सबको सब कुछ यहाँ पे आप तक क्लियर है. आई एम अज्यूमिंग दैट. ऑलराइट, ठीक है, कूल. सो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस ओवर हियर. सो लेट मी जस्ट गो बैक, लेट मी जस्ट हैव अ लुक. Let's see, if you are able to solve few questions in this. ठीक है, अब ध्यान से देखना. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और इसको आंसर करो. और आप इसको आंसर करोगे चैट के अंदर. चैट के अंदर आपने इसका आंसर करना है. द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूला वाज गिवन बाय हुम. क्वेश्चन से यहाँ पे आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और काफी फटाफट आंसर मिल रहा है मुझे यहाँ पे. एंड ऑल्सो यू आर राइट, दैट्स गोइंग टू बी रुडोल्फ वर्चॉय. ट्रू, दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा आपका? नेम ऑफ शेल्डन एंड स्वान एसोसिएट विद. नेम्स ऑफ शेल्डन एंड स्वान आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड व्हाट? इनका नाम किससे एसोसिएटेड होता है? इट इज गोइंग टू बी सेल थ्योरी, राइट? वंश, नेहा, प्रियंका, तमन्ना, पलक, मुस्कान, ऑल ऑफ यू, राइट? इट इज गोइंग टू बी योर सेल थ्योरी से इनका नाम हमेशा एसोसिएट रहेगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है? अभी ऐसे ध्यान से देखो, पे अटेंशन over here and try to answer this. Like let's try to understand this question and answer this. यहाँ से आपका कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है? पहला स्टेटमेंट, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकन्स. दैट्स अ स्टेटमेंट 1. क्या ये सही या गलत है? क्या लग रहा है आपको? राइट, यहाँ पे सही है. सही है. ट्रू. बी देखो, बी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पिलाई एंड फिमरिए आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल. मतलब वो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है. नो सर. यस बेटा, ये गलत है, ये गलत है आपका, बिल्कुल आपका रॉन्ग है. सो दैट बिकम्स अ राइट आंसर. कभी अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दिखे जो बिल्कुल दिख रहा है कि बिल्कुल ही गलत, हाँ जी ये गलत है बेटा, ये मतलब स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे गलत है. ठीक है, सो जस्ट क्विकली कम ऑन टू द आंसर एंड आंसर दैट. देन यहाँ पे लिखा हुआ और दो स्टेटमेंट आपके हैं वो आपके यहाँ पे सही है. साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैगेलेटेड सेल्स, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. ठीक है, माइक्रोप्लाज्म इज वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. सो बी इज गोइंग टू बी अनट्रू, राइट? 2016 का क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे क्या आंसर बन सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं मिलेगा? ध्यान से देखो, आंसर आ गया. नीता, केतकी, शगुन, विशाल, विवेक, नेहा, प्रतीक, मनीषा, जानवी, वंश, ऑल आर राइट. अदिति, राशि, ऑल आर राइट. यस, न्यूक्लियर एनवेलप आपको
प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। ट्रू। 13, क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड द होस्ट टिश्यू, स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है मेरे बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए, राइट, टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर यहाँ पे सही है। दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, दैट इज गोइंग टू बी अ फिम्ब्रिया। यस, ये हेल्प करेगा आपके बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए। चलिए, अच्छा है, थोड़ा जल्दी आंसर करिए ये वाला भी। Which structure perform the function of mitochondria in bacteria? क्या होगा? 15 का आंसर क्या होगा? डी। हाँ जी, आगे आंसर आंसर यस यस, सबके आंसर यहाँ पे सही बेटा। इट्स गोइंग टू बी मेसोसोम्स। मेसोसोम्स आर द वन जिनका फंक्शन आर गोइंग टू बी सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप सबको समझ आ रहा है जब वो लोग आंसर कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि फटाफट कर रहे हैं बस ऐसे ही। आई होप सब समझ रहे हैं, राइट। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, एक बैक्टीरिया मूव कैसे कर पाता है? फ्लैजिला। बेटा चैट में आंसर करना है, चैट में। हाँ जी, सबका आंसर यहाँ पे सही है। दैट इज गोइंग टू बी अ फ्लैजिला। कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली आस्क। अच्छा, ध्यान से इसे देखो और आंसर करो। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन लाइक आराम से, एंड देन आंसर दिस। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, पहला स्टेटमेंट, अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये सही है गलत है? स्टेटमेंट सही है गलत है? कह रहा है सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में आता है ग्लाइकोकैलिक्स, ये कह रहा है। ए स्टेटमेंट सही है गलत है? तो फॉल्स है। फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है। देन द टर्म ग्लाइकोलाइसिस इज यूज्ड फॉर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करते हम लोग। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू प्रोसेस एन ग्लाइकोलाइसिस प्रोटीन, ये तो हमने कभी पढ़ाई नहीं ऐसा कुछ, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ स्टेटमेंट, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। यस सर। आप लोगों ने पहले आंसर कर दिया था मेरे एक्सप्लेनेशन के पहले। सो यस, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर। एंड एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। अ क्रोमोसोम इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड इट विल बी व्हाट? तो उन्होंने बोला कि क्रोमोसोम है जिसका नंबर 1 से 3 इतना हो सकता है, जो मैंने आपको 1 से 2 बोला था वही इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो वो कैसा होगा? आर ऑलवेज सर्कुलर, आर ऑलवेज लीनियर। अरे आंसर आ रहे हैं आप लोग तो, जब तक ऑप्शन पढ़ो तब तक सबके आंसर आ गए, राइट। कैन इधर बी सर्कुलर और लीनियर, नहीं, लीनियर कभी होना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी सर्कुलर का लीनियर, वो भी नहीं। कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर, नहीं, इट विल ऑलवेज गोइंग टू बी सर्कुलर। याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सर्कुलर, चाहे वो आपका क्रोमोसोमल डीएनए हो, चाहे वो आपका प्लाज्मिड हो, राइट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सर्कुलर ओवर हियर, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन। और भी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ और मिलेंगे करने के लिए, सो प्लीज अपना टाइम स्लॉट निकाल के कर लीजिए। इट वोंट टेक मोर देन 20 minutes, ठीक है। I know majority of you are into your exams, so at times it becomes slightly difficult.